सिलीगुड़ी जाने का हम लोगों ने किया है बाइक। थोड़ा सा पागलपंती वाला लगता है कि इतने ठंड में कौन जाता है, दिसंबर का महीना चल रहा है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अगर हम लोग 4 लोग या 5 लोग सीट में बैठ करके जाएंगे तो मे बी पॉसिबल, लॉन्ग टूर में लोग थक जाते हैं ड्राइव करते करते, और पैर मोड़ने का जगह नहीं बचता है। तो मैंने सोचा है कि पीछे में सीट को रिक्लाइन करके एक बेड बना दिया जाए। तो मैंने नोटिस किया कि पीछे में हमारे पास काफ़ी इनफ जगह रहेगा। तो मैंने एक गद्दा जैसा बनाने का ऑर्डर डाला है। भैया जी गद्दा लेने गए हैं और इसको बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कितना खर्च पड़ा मुझे और कैसा दिख रहा है बनने के बाद। फिलहाल में जो ये गाड़ी आप देख रहे हो AXO है महिंद्रा का। अंदर बनने के बाद कैसा दिखेगा और मुझे कितना कॉस्ट गिरा वो मैं आपको बताऊंगा। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद ही भाई साहब ये सारा मटेरियल लेकर के आ गए हैं। ये एक शीट का मुझे 400 रुपया पड़ा था। ठीक है, ये काट करके इसने पूरा सेट करके दिखा दिया कि भाई देखो ये सेट हो जा रहा है, इस डिज़ाइन में बन के तैयार होगा। अब इसके ऊपर गम लगाएंगे और वो जो सॉफ्ट कुशन है वो लगेगा। उसके बाद कपड़े से इसको कवर करके सिल दिया जाएगा। शीट बने बनाया था जो टुकड़ा करके, ताकि फोल्डिंग करने में आसानी हो जाएगा। तो इधर का सीट में फॉर्म लगा, हल्का सा फॉर्म है, बट इस साइड वाले में था उल्टा लग गया। तो वापस से इसको एडजस्ट करने के लिए गया है, फिर से वापस से एडजस्ट होकर के आएगा। तो ये रहा, एक पीस बन के आ जाएगा तो बढ़िया। मतलब इसमें मैंने कहा है कि अगर एक आदमी को सोने का मन है तो एक आदमी सीट अपना सीधा करके बैठ के जा सकता है, इधर एक आदमी पूरा सो सकता है। ठीक है, नीचे में सामान रखने का बन जाएगा, अटैची वगैरह जो भी है, सूटकेस हो गया पूरा, ये कवर हो गया। आगे में 2 लोग। ने लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। भाई साहब ने ज़्यादा मटेरियल मंगाया मेरे से। ठीक है, और उसने क्या किया, अपना मेकिंग चार्ज भी अपना ऐड किया बिल में। जब ये सारा सामान लग गया उसके बाद बोलता है जो बचा हुआ मटेरियल है वो मुझे दे दो, वो मेरा काम आ जाएगा, आपका कोई काम नहीं आएगा। तो मैंने बोला कि भाई आप जब इंची टेप लेकर के नाप रहे थे, आपको अंदाज़ा नहीं मिला कि इसमें कितना मटेरियल लगेगा? इसने ऑलमोस्ट डबल मटेरियल मंगाया। ठीक है, और उसको काट दिया ताकि वो समझ में ना आए कि किसी को भी कि ये यूज़ आएगा कभी। मैं भाई क्यों छोड़ने वाला, मैं क्यों छोड़ूं भाई। मैं लेकर के आया तो बहस करना चालू कर दिया मेरे से। तो अगर कभी ऐसा हो ना तो आप लोग सिंपल सा पूछ लेना कि भाई आप जो सामान ले रहे हो, ये सामान बच गया तो मैं ले लूँगा। ठीक है, तो एक बार कंफर्मेशन अपना रख लेना, नहीं तो मेरे से किसी किसी हो जाएगा फिर समझना। बाकी अभी तो अंधेरा हो रहा है। बाकी यहाँ पर ये जैसे कि दिख पा रहा है ये बन तो गया है। ठीक है, और पीछे में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगाया, सब सामान रखाएगा ना तो फिर वो बराबर हो जाएगा, फिर तब सोने में अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर नहीं, बट हम टूर में निकलेंगे उसके बाद आपको एक्चुअल में इसका फ़ायदा नज़र आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो मेरा ख़त्म हो गया तो फिर भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसके लिए उसने मुझे 2,000 कॉस्ट किया था, जो एक शीट जो लिया था 4 mm का। तो उसने बोला कि उसका 400 रुपये लगेगा। इसलिए मैंने ऑनलाइन पे जब मैं गया तो 400-500 में 2 शीट मुझे मिल जा रहा था। तो अगर आप प्रेफर करते हो तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लीजिए। ये भाई साहब मेरे से 800 रुपया लिया है 2 शीट के लिए, 400 रुपया उसका पहले से बच गया। उसके बाद इसने मुझसे 300 रुपये लिए कपड़े के। ठीक है, 40 रुपया करके कपड़ा लिया। मैंने चेक किया वो कपड़ा जो है 20-25 मीटर करके आता है। ये भाई डबल ही लेकर के 40 रुपया करके लेकर भी आया, और उसके बाद भी डबल लेकर के आया कपड़ा। ठीक है, उसके बाद एक गम का डब्बा होता है, मतलब चिपकाते हैं ना फॉर्म को चिपकाने के लिए, तो वो एक ट्यूब में भी आ जाता है। आप सोलेशन जो बोलते हैं, ठीक है, वो ट्यूब में भी आ जाता है। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 100, 100, 150 में आ जाएगा। लेकिन भाई साहब पूरा डब्बा लेकर के आए थे। ठीक है, उसका कॉस्ट मुझे नहीं पता, 300-400 रुपया कुछ लिखा हुआ था उसमें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपना जो ये मेहनत किया उसके लिए भी उन्होंने 300 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया। ठीक है, तो राउंड फिगर मिला करके टोटल उन्होंने 2,000 का कॉस्ट डाला। और जब सब कुछ हो गया तो सारा सामान अपना अंदर करना चालू कर दिया। बोला क्यों भाई, आप सामान जब लेकर के आए तो आपने इंची टेप लगाया, सब कुछ किया बराबर। मेरा काम एक शीट और आधा मटेरियल में मेरा काम हो गया। आधा मटेरियल आप दबा दोगे, फिर मेकिंग चार्ज भी आप अलग से ले ही रहे हो।
तो अब मेकिंग चार्ज मत लो ना भाई, मटेरियल से मैनेज कर लो। तो बहस करने लगे, तो भाई आप लोग थोड़ा सा संभल के लेना। ठीक है, फिलहाल तो मेरा नुकसान ही हुआ है। ठीक है। धनबाद का है तो समझ सकते हो कैसे लूटने का प्लान करते हैं। तो ठीक है, एक ही बार होगा गलती, बार बार तो नहीं होने वाला। तो आप लोग तैयार रहिएगा कहीं जाते हैं तो। और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और कितना यूज़फुल होगा, वो तो ट्रिप पे निकलने के बाद ही पता चलेगा। तो वेट कीजिए।